अस्सलामुअलैकुम किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चिकन मटन के बगैर बहुत ही खुशबूदार आलू का यखनी पुलाव बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये बनता है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, इन्हें बड़े टुकड़ों में काट कर पानी में रखा हुआ है क्योंकि आलू बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। इसके साथ ही मैंने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम बासमती चावल लिए हैं। चावलों को मैं 2 से 3 दफा अच्छी तरह से धोऊंगी, फिर हमने इसे आधे घंटे के लिए भिगो देना है। अगर कप से देखा जाए तो इस कप से मैंने 2 कप चावल लिए हैं। ये मेरा 250 ग्राम का बड़ा कप है। तो चलिए इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आलू यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने यखनी तैयार करनी है। तो पतीली में मैंने 2 लीटर पानी डाल दिया है। अब हम इसके अंदर 10-12 लहसुन की कलियां शामिल कर देते हैं। ये देसी लहसुन है और इनका छिलका मैंने नहीं उतारा है। एक दरमियाने साइज की प्याज को मैंने 4 टुकड़े करके शामिल कर दिया है। 1 इंच अदरक को मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर डाला है। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर सफेद जीरा शामिल कर रही हूँ। पुलाव को बहुत ज्यादा खुशबूदार बनाने के लिए मैंने 1 चाय का चम्मच भरकर ही इसके अंदर सौंफ शामिल करी है। 2 चाय के चम्मच भरकर हम इसके अंदर साबुत धनिया शामिल कर देते हैं, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल कर दिया है। इसके साथ ही हम इसके अंदर कुछ गरम मसाले डालेंगे। मैंने 4 लौंगे ली हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, थोड़ी सी जवत्री, 3 सब्जी इलायचियाँ और 1 मैं बादियान का फूल डाल देती हूँ। 2 में इसके अंदर तेज पत्ते शामिल कर देती हूँ। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी फ्लेम मेरा हाई है। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फ्लेम मैं लो टू मीडियम कर दूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इस यखनी को अभी सिर्फ 10 से 12 मिनट तक पका लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर यखनी को पकते हुए तकरीबन 10-12 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि पानी का कलर मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया है। हमने जितनी चीजें डाली थी उनका जायका जो है पानी के अंदर आ गया है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अब हमने इस टाइम इसके अंदर आलू शामिल कर देना है। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। आपने आलू शुरू में नहीं डालने हैं क्योंकि अगर हम शुरू में आलू डाल देंगे तो आलू हमारे ओवर कुक हो जाएंगे और टूटने लगेंगे। आलू डालकर मैं इस यखनी को सिर्फ 5 मिनट तक और पका लेती हूँ। आलू डालकर यखनी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इस यखनी को छान लूंगी और इनमें से जो है आलू को मैं अलग कर लूंगी। खुशबूदार आलू यखनी का पुलाव बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। आप तेल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल हमारा गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। बहुत ज्यादा डार्क कलर हम प्याज को नहीं देंगे वरना जो है हमारे पुलाव का कलर खराब हो जाएगा। प्याज पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो अब मैंने इसके अंदर से थोड़ी प्याज को निकाल लेना है। बहुत अच्छी तरह से दबाते हुए आप प्याज निकालें ताकि तेल वापस पतीली में जाए। इस प्याज का इस्तेमाल हम आखिर में गार्निशिंग में करेंगे। अब मैं इस प्याज के अंदर थोड़ा पानी डाल देती हूँ ताकि प्याज हमारी ज्यादा डार्क ब्राउन कलर की ना हो। इसके साथ ही हम इसको अंदर जो है 1.5 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देते हैं। मैं इसे बिल्कुल देगी स्टाइल में बना रही हूँ तो देगी स्टाइल की कोई भी रेसिपी हो उसे बनाना बहुत आसान होता है। एक दरमियाने साइज से बड़े टमाटर को मैंने गोल टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। 6-7 तेज वाली हरी मिर्चों को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर दिया है। आधा कप यानी कि 100 ग्राम मैंने इसके अंदर दही डाला है। दही आपका ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और दही को अच्छी तरह से फेंट कर शामिल कीजिएगा। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच नमक हमने यखनी में भी शामिल किया था। आलू यखनी पुलाव का जायका के गुना बढ़ाने के लिए मैंने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर शामिल किया है। ये डालना ऑप्शनल है लेकिन इससे जायका के गुना बढ़ जाता है। आप चिकन पाउडर की जगह जो है चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर आलू शामिल कर दिए हैं। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन तमाम चीज़ों की मैंने 3-4 मिनट तक भुनाई कर लेनी है ताकि जो है दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए।
इसके अंदर हल्दी पाउडर या लाल मिर्चों का पाउडर नहीं जाएगा। 3-4 मिनट तक मैंने इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे अलग हो गया है। अब हमने इसके अंदर जो है यखनी शामिल करनी है। इस कप से नाप कर मैंने 2 कप चावल लिए थे, तो इसी कप से नाप कर मैं इसके अंदर 4 कप यखनी शामिल करूंगी। यानी कि चावलों की डबल आपने यखनी डालनी है, इसलिए आपने चावल किसी कप, कटोरी या गिलास से नाप कर लेना है ताकि आप परफेक्ट यखनी शामिल कर सकें। ये मैंने 4 कप यखनी डाल दी है। अब हमने यखनी में उबाल आने का इंतज़ार करना है। यखनी में उबाल आ गया है तो सबसे पहले मैं इसके अंदर नमक चख लेती हूँ। अगर यखनी में नमक परफेक्ट होगा तो हमारे आलू के पुलाव में भी नमक बिल्कुल सही रहेगा। नमक मुझे इसके अंदर थोड़ा कम लग रहा है तो मैंने आधा चाय का चम्मच नमक और शामिल कर दिया है। आधा चाय का चम्मच ही मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाला है। 1 मुट्ठी मैंने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया है। थोड़ा सा हम इसके अंदर पुदीना और 6-7 मैंने तेज़ वाली हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। इसके साथ ही आधे नींबू का रस मैं डाल देती हूँ। इससे चावल जो है आपस में जुड़ेंगे नहीं और खिले खिले बनेंगे। ये तमाम चीज़ें जो है हमारे आलू के पुलाव को कई ज़्यादा जायकेदार दार बनाएंगी। इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हमने तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, तो अब मैं इसके अंदर चावल शामिल कर रही हूँ। चावलों को भीगे हुए आधा घंटा हो गया है और इसका तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। तमाम चावल मैंने डाल दिए हैं, तो अब हमने इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। आपने जल्दी जल्दी चम्मच नहीं चलाना है, ये भीगे हुए चावल हैं, टूट सकते हैं। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर मैं इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक पका लेती हूँ। हाई फ्लेम पर चावलों को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो गया है और इसमें बबल्स बन रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके नीचे में पानी अभी मौजूद है। इस वक्त मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच घी शामिल कर दिया है। इस तरह चावलों में बहुत अच्छी सी चमक आएगी। ये मैंने 1/4 टी-स्पून ऑरेंज फूड कलर को पानी में भिगो लिया था, ये मैंने डाल दिया है। शुरू में हमने जो प्याज फ्राई करके निकाली थी वो तमाम प्याज मैंने फैलाते हुए डाल दी है। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे 12 से 15 मिनट का दम दे देना है। चावलों को दम पर रखे हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह इसकी खुशबू से पूरा किचन महक रहा है। मैं आपको चावल दिखाती हूँ कि हमारे चावल कितने परफेक्ट खिले खिले बने हैं और बहुत ही खुशबूदार ये पुलाव तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज आलू का हमारा यखनी पुलाव तैयार है। इंशाल्लाह इसकी खुशबू हाथों से और जायका जुबान से नहीं जाएगा। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।